दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत ज़्यादा बच्चे इस बात का कमेंट कर रहे थे कि सर ज्योग्राफी विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें। इसके ऊपर हमें किसी एक अच्छी शख्सियत से, एक सफल व्यक्ति से हमें रूबरू करवाया जाए। और काफ़ी लंबे समय से मैं इसको इग्नोर कर रहा था, करवाऊंगा। और मैं आज आपको इसी इंटरव्यू श्रृंखला में इसी ज्योग्राफी विषय से कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, नेट जैसे एग्ज़ाम को बहुत अच्छी सही दिशा में मेहनत करके आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक कर सकते हैं। तो आज का जो इंटरव्यू होगा वो ज्योग्राफी विषय के लिए होगा। और इस इंटरव्यू की श्रृंखला में आज जो हमारे साथ हैं वो मेरे खुद के कॉलेज के साथी हैं। और मैं कॉलेज के साथ ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इस चीज़ को मानता हूं कि विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार से एक बड़ा प्रेरणा स्रोत मैं इनको कहूँगा, क्योंकि इन्होंने एक छोटी सी उम्र में और अपने जीवन के पहले कंपटीशन में ज्योग्राफी जैसे विषय में पूरे राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो 2018 में संपन्न हुई है, दूसरी रैंक इन्होंने प्राप्त की। और रिटर्न में इनकी पहली रैंक थी, एक प्रकार से रिटर्न में सबसे ज़्यादा नंबर इनके थे और वैसे दूसरी रैंक थी। और बहुत कम आयु में, सबसे बड़ी बात है, बिना कोई ज़्यादा अनुभव के इन्होंने केवल एक सही दिशा में मेहनत करके इस मुकाम को प्राप्त किया। और मैं आपको जो मिलाने जा रहा हूँ वो हैं अनुज कुमार जी। और अनुज जी, आप राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी विषय के पद पे कार्यरत हैं। और अभी आपका बहुत जल्दी 2 साल का जो प्रोबेशन काल है वो भी पूरा होने वाला है। अपने अध्यापन के दौरान भी उतना ही अनुशासित रह के आपको एक प्रकार से आपके लिए आदर्श बनता है। तो हमारे महाविद्यालय के एक प्रकार से आधार स्तंभ मैं इनको कहूँगा, ज्योग्राफी विषय के लिए बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत कहूँगा। अनुज जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इस इंटरव्यू श्रृंखला में। और मैं चाहूँगा कि आपसे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछूंगा जी। पहला प्रश्न मेरा आपसे ही रहेगा सर कि क्या आपको इस बात की उम्मीद थी कि आप टॉप करेंगे इस एग्ज़ाम में, या आपने अपने हिसाब से मैक्सिमम दिया और आपने सोचा था कि मुझे इसमें लगना है? तो क्या मतलब ऐसी क्या रणनीति रही आपकी कि आपने इस एग्ज़ाम को टॉप किया सर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि पहले से टॉप करने के लिए गए थे, बस तैयारी अच्छी की थी और सिलेक्शन लेना था, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर किया था। और रणनीति में 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रखी थी कि एक तो जो सिलेबस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की थी, और दूसरा ये है कि जितना भी सिलेबस पढ़ा जाए वो ऑथेंटिक बुक से पढ़ा जाए। रणनीति के ये 2 ही मुख्य जो बिंदु थे वो थे। और ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई टॉपर बनने के लिए जाता है और वो टॉपर बन जाता है। लोग तैयारी करने के लिए ही जाते हैं। अब वो उनकी तैयारी अच्छी होती है और वो दिन अच्छा होता है, जिस दिन एग्ज़ाम होता है तब वो रैंक भी अच्छी आ जाती है। जी सर, बहुत अच्छी बात इन्होंने, अनुज जी ने बताई है इस बात को कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम आपके सामने हो, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आप रेफरेंस किताबों का सिलेक्शन करो। सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन ऑफ बुक्स क्या है आपका, ठीक है। और उन बुक्स पे आप एक दिशा में यदि लगातार मेहनत करते हैं तो फिर उसके बाद आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं टॉप करूंगा, अपने आप टॉप हो जाता है। और जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन आपका कॉन्फिडेंस कैसा है और उस दिन आपका बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, निश्चित रूप से आप किसी भी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। तो अनुज जी ने अपने सफलता का रहस्य बहुत सिंपल भाषा में, सरल भाषा में बताया, कोई बनावटी बात इन्होंने नहीं की। और मेरा उद्देश्य भी आपको यही था कि ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो आपको वास्तव में ये बताए कि क्या सफल हम कैसे बने, कोई बनावटी बात नहीं होनी चाहिए। तो अनुज जी, आपने जैसा बताया कि रेफरेंस किताब मैंने सिलेक्ट की, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग मैंने तैयारी की, तो सर सबसे बड़ी चीज़ ये, मैं आपसे पहली चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं ज्योग्राफी विषय में और नेट भी करना चाहते हैं, जेआरएफ भी करना चाहते हैं। आपने ऑलरेडी जेआरएफ कर रखा था, आपकी पीएचडी भी चल रही है और सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है इस वर्ष में आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो आपने जेआरएफ भी की, उसके बाद कॉलेज लेक्चर में आपकी दूसरी रैंक आपकी आई, रिटर्न में पहले नंबर, आप 1 नंबर पे थे। तो सर आपने ऐसी कौन सी बुक्स नेट के लिए भी आप, मैं चाहूँगा कि बच्चों को सजेस्ट करें, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए आपने क्या पढ़ा? सबसे बड़ी बात है कि बुक्स बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन आपने क्या पढ़ा, आपकी क्या रणनीति रही इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो पूरी आप हमारे विद्यार्थियों को आप बताएं सर। जी, सबसे पहले तो बात जब असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के सिलेबस की आती है तो दोनों का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, लेकिन फिर भी सेम नहीं है। जी जी। जब ये एग्ज़ाम हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तब ज़्यादातर जो सिलेबस उठाया गया था वो नेट के ही सिलेबस से उठाया था, लेकिन 2018-19 में नेट का सिलेबस चेंज हो गया है। तो उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट, अब जो दोनों एग्ज़ाम हैं उनके सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजमेंट है, लेकिन फिर भी जो किताबें हैं वो लगभग सिमिलर हैं, जो टॉपिक हैं वो भी लगभग सिमिलर ही हैं। तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो जो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम होती है
उसमें 2 पेपर होते हैं सब्जेक्ट के, और जो पहला पेपर ज्योग्राफी का है उसमें 10 यूनिट में उसे बांटा गया है पूरे सिलेबस को, और जो पहली 3 यूनिट हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी हैं। तो उन तीनों के लिए जो सविंदर सिंह की किताब है वो सबसे बेस्ट है, उसका कोई विकल्प मुझे नहीं लगता कोई होगा हिंदी मीडियम में कम से कम, और इंग्लिश मीडियम में आप अलग किताबें उससे पढ़ सकते हो। जो चौथी यूनिट है वो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की है। तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के लिए जो मैंने पढ़ी थी वो शंकर IAS की जो बुक आती है वो थी। उसके लिए हिंदी में मैं नहीं बता सकता कि कौन सी ठीक आएगी, क्योंकि हिंदी में नहीं पढ़ पाया था मैं। हालांकि आजकल जो दृष्टि की किताब आती है इन्वायरमेंट के ऊपर वो थोड़ी ठीक है, लेकिन वो पढ़ी हुई नहीं है तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते उसके दृष्टि बारे में। की इन्वायरमेंट की किताब आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, क्योंकि इन्होंने खुद इंग्लिश मीडियम से इसको पढ़ा था, पर्यावरण वाले पाठ शंकर IAS की बुक से ही शंकर IAS की पढ़ा बुक से। था। जो नेक्स्ट यूनिट है वो थॉट की यूनिट है, जो भौगोलिक चिंतन है वो है। तो भौगोलिक चिंतन में जो अच्छी बुक है वो माजिद हुसैन है, तो माजिद हुसैन आप पढ़ सकते हो, वो सही है, सफिशिएंट भी है उसमें। भौगोलिक चिंतन के लिए माजिद हुसैन की किताब सर बता रहे हैं, तो आप उसको एक ऑथेंटिक बुक के रूप में अपनाएं, उसको बार बार रिपीट करें जी। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो, और जो सेकंड जो पेपर होगा उसमें एक इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी आएगी। उन दोनों को जगदीश सिंह की किताब से हम पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए हिंदी मीडियम में जो अच्छी बुक है वो माजिद हुसैन की है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ तथ्य हैं वो उसमें ज़्यादा सही नहीं दिए हुए हैं। जैसे नदियों का टॉपिक है तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें जो क्रॉस चेक है फैक्ट्स का वो करना पड़ेगा। फिर भी माजिद हुसैन ठीक है बाकी किताबों की बजाय। जो एक जो नेक्स्ट यूनिट है वो है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की। तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के लिए जो अच्छी बुक है वो है LR भल्ला। LR भल्ला ये ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी बुक है, और ये आपके जनरल कंपटीशन में भी काम आएगी। हाँ, ये जनरल कंपटीशन में काम आएगी। इसके साथ अगर टाइम है आपके पास तो एक अच्छी बुक HS शर्मा सर की भी है, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर एक ही बुक आपको पढ़नी है तो LR भल्ला सफिशिएंट रहेगी मेरे हिसाब से। अगली जो यूनिट है वो है रिसर्च मेथडोलॉजी की। तो रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए ज्योग्राफी में मैंने कोटा ओपन की जो रिसर्च मेथडोलॉजी की बुक आती है वो कंसीडर की थी, वो ही पढ़ी थी, तो वो ही सजेस्ट कर सकते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी हर पेपर में आता है, और ज्योग्राफी के लिए कोटा ओपन की सर ने जो पढ़ा है वो बता रहे हैं सर, तो आप उस किताब को मान सकते हैं। मैंने कोटा ओपन पढ़ी है, तो और कोई बुक मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो है कार्टोग्राफी की। तो कार्टोग्राफी में एक ही बुक है जो बढ़िया है, वो है JP शर्मा की बुक, तो आप उसको ले सकते हैं। उसके अलावा फ़िलहाल कोई बुक मुझे नज़र नहीं आती जो कार्टोग्राफी को ढंग से कवर कर पाएगी। जो दूसरा पेपर होगा ज्योग्राफी का वो ही 10 यूनिट में उसे बांटा है। उसकी जो पहली यूनिट है वो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और दूसरी यूनिट है वो है सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो दोनों की अलग अलग बुक आती हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। वो SD मौर्य की किताबें हैं। SD मौर्य की जो किताबें हैं वो बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं सर। जनसंख्या भूगोल है वो बहुत इजी लैंग्वेज में SD मौर्य की लिखी हुई है, और अधिवास भूगोल है वो भी SD मौर्य की है, बहुत इजी लैंग्वेज में है। हालांकि जो अर्बन की एक किताब आती है नगरीय भूगोल, वो SC बंसल की आती है, तो बंसल की किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन जब पूरे अधिवास भूगोल की बात करेंगे और सरल भाषा की बात करें तो वो SD मौर्य की किताब सही है। अगली जो यूनिट है वो रीजनल प्लानिंग की है। तो यहाँ ये देखना है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसमें रीजनल प्लानिंग टॉपिक है, और जो नेट का पेपर होता है उसमें रीजनल डेवलपमेंट का पेपर है। तो इन दोनों के लिए एक बुक की अगर बात करें तो वो चांदना की बुक आती है, वो बुक रीजनल प्लानिंग और रीजनल डेवलपमेंट दोनों के लिए अच्छी है, तो वो आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है नेक्स्ट टॉपिक, उसके लिए अलका गौतम की किताब है, वो अच्छी है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की बता चुका हूँ कि उसमें जो कुछ थ्योरीज वगैरह हैं वो आप उससे जगदीश सिंह की किताब से पढ़ सकते हो। आगे एक ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो हिंदी मीडियम में मुझे इसके लिए कोई अच्छी किताब नहीं मिली थी, तो जो ज़्यादातर टॉपिक हैं वो ज़्यादातर टॉपिक इंटरनेट से पढ़े थे, तो वो ही मेरे हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इंटरनेट का सहायता लेना पड़ेगा आपको, यदि आपको औरों से आगे रहना है तो। ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट की मुझे हिंदी में अच्छी किताब नहीं मिली थी, बाकी अब का मुझे नहीं पता है मार्केट में आई है या नहीं आई है नहीं,
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए एक सक्सेना की बुक आती है और एक सुदीप्त अधिकारी की बुक आती है, दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो दो टॉपिक हैं सोशल ज्योग्राफी और कल्चरल ज्योग्राफी, इन दोनों की एक ही कंबाइंड बुक आती है, वो एस.डी. मौर्य की है, इजी लैंग्वेज में और लगभग टॉपिक को कवर करते हुए वो बुक है। तो वो एस.डी. मौर्य की बुक आप कंसिडर कर सकते हैं। और जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल मेथड का, तो इसके लिए पी.एम. शर्मा की किताब आती है, उसमें ज़्यादातर टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जो टॉपिक उसमें नहीं मिल पा रहे हैं वो आपको नेट से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है वो, तो ज़्यादातर टॉपिक हैं वो उसी में मिलेंगे। बाकी इसकी भी कोई किताब मुझे मालूम नहीं है, तो पी.एम. शर्मा सबसे बेस्ट है, आप वो ले सकते हैं। ये मोटी मोटी किताबें हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट दोनों के लिए, ये दोनों के लिए किताबें आपके काम आ सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये कि किताब हो या रणनीति हो, वो आपको हमेशा आपकी खुद की चूज करनी है। हम तैयारी की थी, अच्छी तैयारी हो गई और सिलेक्ट हो गए। अब हम आपके लिए तय नहीं कर सकते कि आपके लिए कौन सी किताब बढ़िया है या आपके लिए कौन सी रणनीति बढ़िया है, वो आपको खुद चूज करनी पड़ेगी। हम हमारी रणनीति बता सकते हैं या हमारी किताबें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप मार्केट में जाओ, आप बुक शॉप पे जाओ, तो आप 2 किताबें हर टॉपिक की लीजिए, आप उसमें कंटेंट देखिए, आपको 2-3 पेज पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक आपके लिए ज़्यादा अच्छी साबित होगी, वो आपको पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से खरीदिए। और दूसरी जो मेन है रणनीति की कैसे पढ़ाई की जाए या कैसे ये तैयारी की जाए, उसके लिए यही है कि वो आपको खुद का आकलन खुद करना पड़ेगा कि आप किताब पढ़ के ही सारी चीज़ें कैसे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, या फिर आपको उसके लिए नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ रहा है या 8 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। वो आप अपना आकलन करिए, और आप अपना आकलन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो तरीका है वो आपके लिए बेस्ट है। तो उस हिसाब से तैयारी करिए, और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अनुज जी, जैसे आपने बहुत सारी बुक्स बताई, आपने जो पढ़ा वही तरीका बताया, और सबसे बड़ी चीज़ आपने बताई कि खुद का अपना एक तरीका क्रिएट करो। आपको क्या बेहतर लगता है, कौन सी किताबों से बेहतर आप कर सकते हो। सर ने वो चीज़ें बताई जो खुद पढ़ी हैं, और एकदम बेबाकी से बताया है कि मैंने ये पढ़ा है और इंटरनेट की भी सहायता ली है। तो आपको औरों से, भीड़ से अलग होना, तो कुछ न कुछ चीज़ें अपडेट करने के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है, सोशोलॉजी एक ऐसा विषय है, ये कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको आपको वक्त के साथ अपडेट करना पड़ता है, नेट की आपको सहायता लेनी पड़ती है। तो ये वो किताबें थी जो सर ने पढ़ी हैं। लेकिन सर, एक पर्सन बच्चों का बहुत बड़ा होता है कि क्या कोचिंग हमें करनी चाहिए, कोचिंग से कोई फ़ायदा हो सकता है, या कोई ऐसी पर्टिकुलर की हमें कोई किताबें इतनी सारी ना पढ़ के केवल एक गाइड या 2 गाइड हमें ऐसे मिल जाएं। तो ऐसी भी कोई ज्योग्राफी में ऐसी कोई गाइड मिल सकते हैं जिनके माध्यम से बच्चे कर सकते हैं, या आप केवल टेक्स्ट बुकों का ही आप मतलब आप बच्चों को सलाह देंगे? नहीं, देखिए, जब बात कॉलेज लेक्चर की आ जाती है तब आपको ऑथेंटिक बुक ही पढ़नी चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने कोचिंग भी नहीं ली और मैंने कोई गाइड भी नहीं पढ़ी। हाँ, जब कई बार बात आती है, जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, उसका बहुत छोटा सिलेबस है, तो उसके लिए हो सकता है आप किताब ना खरीदें। तो उसके लिए आप छोटी मोटी जो गाइड है, चाहे वो अरिहंत की, नेट की आती हो, या और भी कोई गाइड मिल जाए, तो उससे वो टॉपिक आप थोड़े बहुत पढ़ सकते हो। लेकिन जो मेन टॉपिक हैं, जैसे पूरी फिजिकल ज्योग्राफी होगी, इंडियन ज्योग्राफी होगी, थॉट हो गई, इनके जो बेस्ट से बेस्ट किताब है आपको वो ही पढ़नी चाहिए, और बार बार किताबों को पढ़ना चाहिए। ऐसी कोई गाइड है मेरी नज़र में नहीं है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके लिए सफिशिएंट हो। ऐसी कोई गाइड मार्केट में मुझे नहीं लगता। और रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग में चीज़ों को बहुत सरल तरीके से बता दिया जाता है, ये एक फ़ायदा रहता है बच्चों को। लेकिन फिर भी आजकल जब हम पेपर देखते हैं तो पेपर में किताबी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आती है, और किताब पढ़ने से हमारा दिमाग है वो खुद का भी चलता है, हम खुद भी ये सोचते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हमारी प्रिपरेशन अच्छी होती है किताब पढ़ने से। तो कोचिंग जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये है कि पूरे कोचिंग के भरोसे या कोचिंग के नोट्स के भरोसे ना रहें। खुद की जितनी तैयारी होगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे।
बहुत बड़ी बात सर ने बोली है कि खुद का अध्ययन, स्व अध्ययन, किताबों के माध्यम से अध्ययन, खुद का निर्देशन, खुद की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार यदि आप तैयारी करते हैं तो शायद बिना कोचिंग के और बिना किसी गाइड के आप सक्सेस हो सकते हैं। और गाइड का सर ने क्लियरली बता दिया है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आप अपने विजन लेके चल रहे हैं तो वहाँ आप गाइडों के भरोसे नहीं रहें, किसी भी सब्जेक्ट पे नहीं रहें, क्योंकि गाइडों के माध्यम से आप तैयारी नहीं कर सकते। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ज्योग्राफी में पूर्व एग्जाम्स के यदि प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना हो तो उसके लिए कोई आपने बुक्स पढ़ी थी या कौन सी बुक्स आप सजेस्ट करेंगे ताकि बच्चा उन पूर्व एग्जाम के पेपर का अभ्यास कर सके? ऐसी कोई बुक आती है ज्योग्राफी? हाँ, अरिहंत की आती है, जो आईएएस के पुराने पेपर हैं और जो पीसीएस के भी पुराने पेपर्स हैं उनकी एक पूरा कंबाइंड आती है तो वो खरीद सकते हैं। और जो बाकी जो नेट की भी आजकल आ गई होगी मार्केट में कि नेट के जो पुराने पेपर हैं 2010-12 के बाद के, वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही हुए हैं, तो उसकी भी किताब मार्केट में मिल जाएगी। और वो ना भी मिले तो सारे ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर आजकल पड़े हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप अरिहंत का जो आता है आईएएस प्री के लिए भी आती है वो किताब, वो उसमें सब क्वेश्चंस मिलेंगे। और नेट के लिए भी यदि आपको पूरे एग्जाम के प्रश्न पत्र मिल जाते हैं तो उनका अभ्यास करो जिससे आपको आइडिया लगे। सर एक बात और पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। आपने क्या नोट्स बना के पढ़ाई की या सीधा डायरेक्ट आपने किताबों से पढ़ाई की? एक बड़ा प्रश्न रहता है बच्चों में कि सर नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं या सीधे डायरेक्ट किताबों से पढ़ें। आपने क्या तरीका अपनाया था पढ़ने का? तो मेरा तरीका दोनों मिक्स था। कुछ टॉपिक थे जिनके मैंने नोट्स बनाए थे और कुछ टॉपिक थे वो सिर्फ किताबों से पढ़े थे। फिर भी जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट किया जाता है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी हमारी प्रकृति में, हमारी पृथ्वी पर है। वही हमारा जो ह्यूमन नेचर है उसमें है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनके अलग अलग तरीके होंगे और उन अलग अलग तरीक़ों को ही पहचानना है आपको। आप खुद 1-2 महीने आप ट्राई कर सकते हैं कि आप किताब से पढ़ के अगर कैच कर पा रहे हैं सफिशिएंट चीज़ें तो आप किताब पढ़िए, और अगर आप नोट्स बना के याद कर पा रहे हैं ज़्यादा तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो वो जो डाइवर्सिटी है वो आपको आपकी समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी बात बताई है। दोनों चीज़ों का मिला जुला तरीका, यानी मिश्रित विधि का जहाँ तक प्रयोग करोगे बहुत फायदेमंद रहेगा और ये हर सब्जेक्ट में रणनीति उपयोगी रहती है। सर एक अंतिम प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा। एक नॉर्मली बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है कि शादी कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करती है और आपने अभी तक शादी नहीं की, मतलब उम्र भी आपकी, एज भी बहुत छोटी है इसलिए आपने नहीं की और आपने मतलब बैचलर स्थिति में आप जॉब लग गए। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होती है कि शादी के बाद, शादी से पहले जो स्थितियां हैं वो आपको बहुत स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आप क्या मानते हैं कि कई बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर शादी हमें करनी चाहिए या केवल पहले पढ़ाई करें? आपका क्या इस पे कोई राय रहेगी सर आपकी? सर कंपैरिजन के लिए है ही नहीं चीज़ें मेरे पास, मुझे एक ही पक्ष पता है, दूसरा पक्ष नहीं। सबसे बड़ी बात है कि कंपैरिजन के लिए पक्ष नहीं है। सर ने सीधी सी बात बता दी है। सर बहुत ही मतलब इस बात को इन्होंने क्लियर किया, बड़ी बेबाकी से बताया है कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे पढ़ें, मैंने क्या पढ़ा। सबसे बड़ी बात यह है, ये सर ने बहुत क्लियरली बताया। और यदि इन बुक्स को फॉलो करें, सर की बातों को बहुत ही आत्मीयता के साथ ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है खुद की इंसाइट का प्रयोग करते हुए, सर की बताई हुई बुक्स का सहारा लेते हुए, खुद के नोट्स बनाते हुए, इंटरनेट का सहारा लेते हुए आप किसी भी कॉम्पिटिशन को करे कर सकते हो। सर एक प्रश्न और, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बच्चे बड़े विचित्र स्थिति में हैं। मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। आप कहाँ तक मानते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप क्या मानते हैं कि ऑनलाइन सही है या ऑफलाइन जो है उसकी कोई तुलना कंपेयर नहीं किया जा सकती? क्योंकि ऑनलाइन से बच्चों का मेमोरी का इशू आ रहा है, डिस्टर्ब होने का ज़्यादा इशू आ रहा है, बच्चे बहुत सारी चीज़ें कंटेंट ज़्यादा ले पा रहे हैं। आपका क्या राय है सर ऑनलाइन और ऑफलाइन के ऊपर? सर मेरी राय यही है कि हमने बच्चे को प्रिपेयर कैसे किया है, बच्चे की परवरिश कैसे की है, उस पर वो ज़्यादा डिपेंड करता है। ऑफलाइन है उसका तो खैर कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जब परिस्थितियां हमारे पास ऑनलाइन की हैं तो ऑनलाइन पे भी हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अब ऑनलाइन में क्या है कि डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत सारे विकल्प बच्चे के पास हैं, तो वहाँ पर क्या हमने बच्चे में इतनी समझदारी विकसित की है कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो अपनी जो चीज़ें हैं, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो ही वहाँ से ले और बाकी वो उन चीज़ों पे ना जाए जो उसके लिए सही नहीं है। तो ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी उसके लिए सही रह सकती है। सही बात है। आपका आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि सर ने जैसा बताया कि इन्होंने दिल्ली भी तैयारी की है, आईएएस एग्जाम, सिविल सर्विसेज भी इन्होंने दिए हैं, ठीक है, और बहुत छोटी उम्र में ये सब मुकाम, बड़ा मुकाम प्राप्त किया, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, ठीक है, और बड़े आत्मनियंत्रण के साथ। आप कई बार कहते हैं ना कि जब आप ये स्थितियाँ रहती हैं, परिवार बहुत मतलब मिडिल वर्ग से आप आते हो तो वहाँ बहुत सारे डिस्ट्रक्शन भी आपको अटेंड कर सकते हैं, लेकिन सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि सब चीज़ों का यदि
संयमित प्रयोग किया जाए, सही दिशा में मेहनत की जाए, पाठ्यक्रम और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेहनत की जाए, तो आप किसी भी मुकाम को जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सिंपल लाइन में मैं कहना चाहूँगा, जीत की खातिर बस जुनून होना चाहिए, खून ऐसा हो जिसमें उबाल होना चाहिए, आसमां भी आएगा जमीन पे, बस इरादों में जीत की गुंज होनी चाहिए, जीत की गुंज होनी चाहिए। तो इरादों में जीत की गुंज बनाइए, एक सिलेक्टेड स्टडी, एक सही रणनीति के साथ, एक अच्छे मार्गदर्शक के साथ यदि आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो आप अपनी नाव को किसी भी समुद्र के किसी भी छोर पे लेके जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको अपने लक्ष्य का पता नहीं है, आपको अस्त्र और शस्त्रों का पता नहीं है, तो हो सकता है कि आप कहीं भटक जाएं। तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन बच्चों को एक प्रकार से आपने वो मार्गदर्शन दिया जो शायद बनावटी रूप में नेट पे खूब मिल जाएगा, लेकिन आपने वही बताया कि आपने इस एग्जाम को टॉप कैसे किया, वो सब चीज़ें आपने बताई। आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि बच्चों को निश्चित रूप से इस इंटरव्यू के माध्यम से बड़ा एक फ़ायदा होगा। तो ये थे अनुज कुमार जी, जो शेखावाटी झुंझुनू से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू में पद स्थापित हैं और बहुत बड़ी रैंक इन्होंने इस विषय में छोटी सी उम्र में प्राप्त की है। तो आज की इस इंटरव्यू श्रृंखला का उम्मीद करता हूं कि आपको निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ होगा। ये जो बुक्स सर ने लिस्ट बताई हैं, ये बुक्स लिस्ट साथ साथ में मैं